नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है। इसलिए जिंदगी भर स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए जानकारी और जागरूकता भी ज़रूरी है। जानकारी लेने के लिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है क्षय रोग उन्मूलन में जन सहभागिता। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वास्थ्य निदेशालय से है। आप स्टेट टीबी ऑफिसर उत्तर प्रदेश। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। दर्शकों, कहते हैं कि टीबी यानी कि क्षय रोग हमारे देश में बहुत ही आम और गंभीर समस्या है। टीबी के लिए जांच और इलाज के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर देखा जाता है कि टीबी के मामले में लोग लापरवाही भी करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए टीबी को अपने देश से जड़ से खत्म करना बेहद ज़रूरी है। टीबी उन्मूलन के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसमें जन सहभागिता कितनी ज़रूरी है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698, एक नंबर और नोट कीजिए 052240159888। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ और जैसा कि आज का विषय है तो सुनने में तो टीबी बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन अगर इसका सही समय पर सही इलाज ना किया जाए तो फिर समस्या गंभीर हो सकती है और कुछ लोग तो मौत के आगोश में भी चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि NTEP ये क्या है और इसमें एक आम नागरिक की क्या होना चाहिए भूमिका। देखिए, NTEP जी का पूरा नाम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके। यानी क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। पहले एक प्रोग्राम था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें टीबी को कंट्रोल करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी एलिमिनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो उन सारे प्रयासों को एक गति देने के लिए इस नाम में भी परिवर्तन किया गया है 1 जनवरी 2020 से, और इसका नया नाम है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम सोनी मौर्य है। मुझे गले में गांठ हो गया है, मैंने चेकअप कराया है तो उसमें निकला है कि आपको क्षय रोग हुआ है। तो वही पूछना था कि गांठ हुआ है, वो क्षय रोग तो निकला है रिपोर्ट में, तो क्या उसका ऑपरेशन हुआ है मेरा? लेकिन वो ऑपरेशन हुआ है बहुत दिन हो गया है। नवंबर में एक ठो हुआ था और एक ठो हुआ था अगस्त में। तो वो अभी जो घाव है वो अभी पूरी तरह से भरा नहीं हुआ है। जी, तो आप क्या चाहती हैं डॉक्टर साहब? मैं ये चाहती हूँ कि सर, क्या ये मतलब कि ऑपरेशन जो हुआ है गले में जो गांठ पड़ी है, क्या वो इससे कोई दिक्कत? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है सोनी जी, क्षय रोग जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। अब आपके केस में उसकी वजह से जो लिम्फ नोड्स हैं, मुझे आपके प्रश्न से ये आभास हो रहा है कि जो लिम्फ नोड्स हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, वो इनलार्ज हो गई हैं और उनको ऑपरेट किया गया है। तो आप पूरी तरह निश्चिंत रहें। बहुत अच्छी दवाएं हैं। आपका जो मटेरियल था, जो केजिएटिंग मटेरियल था, उसको भी निकाल दिया गया है अब। और अगर आप नियमित रूप से दवाओं का सेवन करती रहेंगी तो बहुत जल्दी आप पूरी तरह से निरोगी होंगी। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कॉलर और जुड़ गए हैं, सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते,
क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से जी मैम मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है, क्षय रोग के होने का एक महत्वपूर्ण कारण कुपोषण भी होता है। ऐसे लोग जो कुपोषित हैं उन्हें कुपोषण के प्रति किस प्रकार जागरूक किया जाए ताकि वे क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से बच सके? ओके, बताइए डॉक्टर। बिल्कुल सही पाठक जी, मैं आपको जो है आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपको जो है इस बात की जानकारी है और हम चाहते हैं समाज के प्रत्येक वर्ग को इसकी जानकारी हो। कुपोषण और क्षय रोग में बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है तो उसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और ऐसी दशा में वो बहुत सी बीमारियों के लिए ससेप्टेबल हो जाता है और जिसमें से क्षय रोग भी एक है। और सरकार की दिशा में भी के द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। क्षय रोगियों के पोषण के स्तर में सुधार के लिए हम एनटीईपी के प्रावधानों के अंतर्गत भी क्षय रोगियों की निरंतर मदद करते हैं। सौरभ पाठक जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, टीबी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए किस तरह के साइन एंड सिम्टम हो जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जब वो पेशेंट ये समझे कि भाई इस तरह की दिक्कत हो रही है तो वो डॉक्टर के पास है, कब जाना चाहिए? जी, जैसा कि मैंने अभी कहा पहले सवाल के जवाब में ही कि क्षय रोग का जो बैक्टीरिया है वो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। तो शरीर के किस पार्ट का इफेक्ट हुआ है, ये बैक्टीरिया का इफेक्ट हुआ है, उससे डिपेंड करेगा कि क्या साइन और सिम्टम होंगे, कौन से लक्षणों के साथ मरीज आपके पास आएगा। सबसे कॉमन जो है वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी फेफड़ों की टीबी। और फेफड़ों की टीबी में जो लक्षण हैं वो है 2 सप्ताह से अधिक खांसी आना, बुखार होना, वजन में कमी आना, खांसी में बलगम में खून आ जाना, सीने में दर्द होना। तो ये मुख्यतः लक्षण होते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक निरंतर खांसी आ रही है तो मेरी ये सलाह है कि उसे निकट के स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करके अपना परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। वो टीबी का रोगी हो सकता है। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप घबराएं नहीं, समस्याएं हैं तो उसका सुझाव भी है। सुझाव के लिए या आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप सरकारी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो मेरा अगला सवाल है वो आपसे यही है कि अगर बाई चांस कोई पेशेंट है वो टीबी का है, ऐसी सूरत में उस टीबी के पेशेंट से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, हमारे समाज में टीबी काफी ज्यादा व्याप्त है। विश्व में जितने क्षय रोगी हैं उनका 27%, 27% हमारे देश में है और हमारे देश का हर 5वां रोगी, यानी कि देश के कुल रोगियों का 20% हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो ये बहुत ज्यादा हमें आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में जो लगभग 5 लाख के करीब क्षय रोगी जो इस साल चिन्हित हुए हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है कि आप निरंतर अपनी दवाओं का सेवन करें, विश्वास रखें, क्षय रोग पूरी तरह साध्य है। अगर आप निरंतर दवाओं का सेवन करेंगे तो आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। और इसके साथ साथ ये भी जरूरत है कि समाज में और आपके घर परिवार में जो आपके नजदीकी लोग हैं उनके बीच में ये बीमारी फैलने ना पाए, इसलिए आप कफ एटिकेट्स का पालन करें। बिल्कुल। कफ एटिकेट्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिससे खांसी आ रही है या छींकें आ रही हैं बहुत ज्यादा, तो उससे ये अपेक्षा है कि वो खांसते या छींकते समय अपने नाक और मुंह को किसी रुमाल से या हथेली से ही इसको ढक ले। बिल्कुल। और एक और सुझाव है कि आप अगर ये कर सकें तो ये सबसे उत्तम है कि आप खांसते या छींकते समय आप अपने हाथ को इस तरह से रखें और उसमें आप खांसे या छींके। तो उससे होगा ये कि जो खांसते या छींकते समय ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जी। वो ड्रॉपलेट्स आपके आसपास के व्यक्ति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्षय रोग के बैक्टीरिया को ट्रांसमिट करती हैं। बिल्कुल। और जब आप इन कफ एटिकेट्स का पालन करते हैं तो इनका प्रसार रुक जाता है। आप लोगों ने, दर्शकों ने ये देखा होगा, अभी कोरोना वायरस की बड़ी बात हो रही है आजकल। जी जी। तो कोरोना वायरस के केसेस हमारे देश में भी मिलने शुरू हो गए हैं और उससे भी बचाव के लिए जो आईसी की हो रही है
उसमें भी ये बात कही जा रही है कि खांसते या छींकते समय आप अगर इस तरह से अपने हाथ को मोड़ के और उसके अंदर आप खांसे या छींके तो आप अपने जितने भी इस तरह के रोग हैं, चाहे वो टीबी है, कोरोना वायरस है या और भी इस तरह के जो रोग हैं, उनके प्रसार को आप रोक सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इस वक्त नंद स्वरूप मिश्रा जी का बाराबंकी से फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो टीबी के शुरुआती लक्षण होते हैं तो वो किस प्रकार से होते हैं जिससे पता चल सके तो हम समय से उसका इलाज करा सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लगता है टीबी सेट इन होने बाद में खुला है क्योंकि आप लक्षण बता चुके हैं, लेकिन हम चाहेंगे आप एक बार फिर से बता दीजिए। जी बिल्कुल मिश्रा जी, ऐसा है कि टीबी का बैक्टीरिया जब फेफड़े को असर करता है तो उस व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक खांसी आते हुए हो जाता है। खांसी में बलगम आता है, कभी खून भी आ सकता है, बुखार रहता है, वजन कम होता है, पसीना आता है रात में और साथ साथ सीने में दर्द भी होता है। जी। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो उस व्यक्ति को तत्काल अपना परीक्षण कराना चाहिए, वो एक संभावित क्षय रोगी हो सकता है। जी। नंद स्वरूप मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं क्षय उन्मूलन रोग में जन सहभागिता, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता। और इस वक्त लखीमपुर खीरी से हमारे पास एक फोन आ रहा है। हाँ हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, बुखार आ रहा था, खांसी भी आ रही थी। कितने दिनों से आ रही है? 15 दिन हो रहे हैं, सूखी खांसी आ रही है जी। ओके, उम्र कितनी है आपकी? उम्र यही 35 साल है जी। बताइए डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस तो आप जैसा मैं पहले कह चुका हूं, आप अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना परीक्षण कराएं। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर खांसी टीबी की वजह से ही है, लेकिन टीबी है कि नहीं ये रूल आउट करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो जो भी डायग्नोसिस है उसके हिसाब से आपको समुचित इलाज दिया जाएगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की कि जो टीबी का पेशेंट है उसे किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। हम ये भी जानना चाहेंगे जो तीमारदार हैं या जो फैमिली मेंबर्स है उनकी क्या जिम्मेदारी है अगर हम टीबी उन्मूलन के परिप्रेक्ष्य में बात करें। बहुत अच्छा सवाल है मैडम। जो परिवार के लोग हैं उनकी बहुत अहम योगदान होता है इसमें। सबसे पहले तो एक भावनात्मक सपोर्ट देना होता है टीबी के रोगी को। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज क्षीण होता जाता है, तो आपको एक विश्वास पैदा करना होता है कि आप इलाज पूरा करेंगे, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। एक भावनात्मक सपोर्ट देना है। उसका अच्छा पोषण स्तर अच्छा बना रहे, इसलिए उसके खान पान पे खास ध्यान देना है और साथ साथ ये मॉनिटर करना है कि वो नियमित रूप से सारी दवाओं को ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर वो बीच में छोड़ देगा तो कुछ दिनों के बाद वो सारे लक्षण फिर वापस आएंगे और इस बार वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का पेशेंट, जिसको एमडीआर टीबी के नाम से, एमडीआर और एक्सडीआर भी। डॉक्टर साहब, जयदेवी मिश्रा जी का फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जयदेवी मिश्रा बोल रही हूँ बाराबंकी से। हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसको टीबी, तो उसके बच्चे होने के चांस तो नहीं, और एक सवाल मेरा ये है कि ये छुआछूत की बीमारी है क्या? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए बहन जी, ऐसा है कि गर्भावस्था और टीबी ये एक विशेष परिस्थिति है और इसमें अगर गर्भावस्था में कोई महिला है और ये पता चलता है कि उसको टीबी की बीमारी है, तो फिर उस गर्भावस्था को आगे कंटिन्यू रखना है कि टर्मिनेट करना है, ये निर्णय जो रोगी महिला है उसका और उसके चिकित्सक के द्वारा विचार विमर्श के उपरांत लिया जाता है। और इसमें सबसे अहम जो विचार करने वाला बिंदु है वो है गर्भावस्था का पीरियड कितना हो गया है। अगर शुरुआत की गर्भावस्था है तो उस दशा में बच्चे पे इन दवाओं का कुछ विपरीत असर हो सकता है, तो ऐसी दशा में गर्भावस्था को टर्मिनेट करने की सलाह दी जाती है और अगर एडवांस गर्भावस्था में जानकारी मिलती है तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जयदेवी मिश्रा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम लोगों से ऐसी क्या खता हो जाती है, क्या गलतियां होती हैं कि एक अच्छा खासा इंसान टीबी का पेशेंट बन जाता है और फिर उसे खमियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, टीबी का बैक्टीरिया हमारे समाज में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है और ऐसी दशा में अगर कभी भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो इम्यूनिटी किसी रोग की वजह से हो सकती है, कुछ खास दवाओं के सेवन से हो सकती है, कुपोषण की वजह से हो सकती है, ऐसी कुछ भी परिस्थिति होती है जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ऐसी दशा में वो बैक्टीरिया हावी हो जाता है और व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है। बिल्कुल। तो अपना ध्यान रखें, अपना अच्छा पौष्टिक खाना लेते रहें और स्वस्थ अगर आप अपने पौष्टिक खाना लेंगे तो आप इस बीमारी की जद में आने से बचे रहेंगे। जानकारी और जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि जानकारी की कमी है, जागरूकता की जरूरत है, सावधानी बरतें और टीबी से बचें। अब डॉक्टर साहब, इस वक्त फोन आ रहा है मनीष जी का हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना सवाल पूछिए। मैम, ये जानना हम चाह रहे हैं कि टीबी अगर हो गया है उसके बचाव के क्या तरीके हैं? ओके, टीबी हो गया है, बचाव के क्या तरीके हैं? बचाव की पहचान पूछा आपने। हेलो, बचाव जानना। चलिए, बचाव के लिए अगर टीबी हो गया है तो फिर तो आपको पूरा इलाज ही करना है और वो इलाज में ये ध्यान रखना है कि जितनी दवाएं आपको दी गई हैं उनको उतनी ही मात्रा में निर्धारित अवधि के लिए नियमित रूप से सेवन करना है और विश्वास रखिए कि बहुत ही कारगर दवाएं हैं। आप पूरा इलाज करेंगे तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं टीबी उन्मूलन के बारे में और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं इलाज की तरफ रुख करते हैं। बाई चांस अगर किसी को टीबी हो ही गई है तो डॉट्स के जरिए किस तरह से इलाज किया जाता है, ये जरूर बताइए हमें भी। डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ओके। तो जो कोई एक व्यक्ति जो क्षय रोगी है, हम प्रत्येक क्षय रोगी के लिए एक डॉट्स प्रोवाइडर निर्धारित कर देते हैं जिसकी देखरेख में वो व्यक्ति नियमित रूप से दवाओं का सेवन करता है। बिल्कुल, यानी डॉट्स जो है वो पक्के इलाज का पक्का वादा। अब डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, क्या इसका कोई टीका भी लगता है बचाव के लिए? हाँ, एक टीका है, BCG का टीका है जो कि बाल्यावस्था में लगता है। इसको बच्चे के पैदा होने के बाद से लेके 1 साल की उम्र तक इसको दिया जा सकता है। लेकिन ये जो टीका है ये वास्तव में आपको बचाएगा गंभीर फॉर्म जो टीबी का है उससे, जैसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों की टीबी है, उससे ये बचाव करता है। यानी कि टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। टीकाकरण तो जरूर कराएं, लेकिन ये भी जरूरी है नहीं है कि एक बार टीका लगवा लिया है आपने तो पल्मोनरी टीबी नहीं होगी। अच्छा। उसके बाद भी वो हो सकती है। हाँ, गंभीर फॉर्म मिलियरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि लोगों को अवेयरनेस के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया भर में क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है और लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? 1882 में रॉबर्ट कॉक नाम के वैज्ञानिक ने टीबी का जो जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसकी खोज की थी। तो उसकी याद में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि समाज के सभी वर्गों में क्षय रोग के लक्षण, क्षय रोग के उपचार और उसके बचाव के बारे में जागरूकता फैले। तो इस प्रत्येक वर्ष हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, बात आती है कि 2025 तक भारत सरकार ने यह तय किया है, ये लक्ष्य लिया है कि भाई अपने देश से टीबी को मुक्त कराएंगे। इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। टीबी की जो बीमारी है उसकी जांच करने के लिए
लैबोरेटरीज का जाल फैलाया जा रहा है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बताऊं तो लगभग 2300 के करीब हमारे माइक्रोस्कोपी सेंटर हैं। 142 सीबी नेट जांच है जो ये बताती हैं कि ये एमडीआर एक्सडीआर तो नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 10 कल्चर डीएसटी लैबोरेटरीज हैं, कुछ निर्माण की प्रक्रिया में अभी हैं। इसके अलावा समस्त उपचार निःशुल्क पूरे प्रदेश के समस्त रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है। आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप इलाज कर रहे हैं अपना, तो आप सरकारी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं जो कि निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुपोषण और अन्य बीमारियां जिनका टीबी के साथ गहरा नाता है, उनकी जांच की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे एड्स के लिए, डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर करते हैं, तो और कुपोषण को एड्रेस करने के लिए पोषण भत्ता भी दिया जाता है 6 रोगियों को। जी, तो यानी कि ये बड़े फख्र की बात है कि हमारे देश में मेडिकल साइंस आज इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं टीबी हारेगा और देश जीतेगा। डॉक्टर साहब, जो अगला सवाल है मेरा कि अगर हम अपने देश की बात करें तो इसमें बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास है, रूढ़वादियाँ हैं। किस तरह से जन सहभागिता के द्वारा इसको कम किया जा सकता है? ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि इस बीमारी के साथ आज भी स्टिग्मा अटैच्ड है। बिल्कुल। लोग, अगर किसी को क्षय रोग हो जाता है तो कई बार इंटीरियर इलाकों में लोग इस तरह की धारणा बना लेते हैं कि इसने कुछ गलत किया है जिसके लिए इसको ये बीमारी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वैज्ञानिक आधार है, एक बैक्टीरिया है जो शरीर में जाता है तो ये बीमारी को पैदा करता है। और हम सभी लोगों की, समाज के प्रत्येक वर्ग की, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कम्युनिटी लीडर हो, जनप्रतिनिधि हो, सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जहां भी हैं अपने कार्य क्षेत्र में ये जागरूकता फैलाएं कि ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और जिसको पूरी तरह उपचार इसका संभव है। सिर्फ जरूरत है पूरी इलाज करने की आवश्यकता। बिल्कुल। हम सबका हो एक ही सपना। जी हाँ, हम सबका हो एक ही सपना, टीबी मुक्त हो देश अपना। डॉक्टर साहब, सही कह रही हूँ मैं? अब मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि गोद लेने की बात होती है जो टीबी के मरीज होते हैं, क्या इससे भी कुछ फायदा मिल सकता है? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई। बिल्कुल बताइए। ये हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदी बेन जी ने ये इनिशिएटिव लिया है और उनकी प्रेरणा से आज प्रदेश में लगभग 8000 बच्चों को, जो क्षय रोगी बच्चों को गोद लिया है विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा। और इसका फायदा यह है कि जब आप किसी को गोद लेते हैं तो आप निरंतर उसके संपर्क में रहते हैं। आप मिलने जाते हैं, आप कुछ लेके जाते हैं, तो उस व्यक्ति के पोषण में सुधार होता है, उस व्यक्ति को भावनात्मक सपोर्ट मिलता है और इसके अलावा आप एक सेतु का काम करते हैं, सिस्टम जो एनटीईपी प्रोग्राम है उसके बीच में और उस फैमिली के बीच में। बिल्कुल, ब्रिज का काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसके तहत काफी हमारे क्षय रोगियों को बहुत लाभ मिल रहा है इससे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी है। थैंक यू सो मच। जी हाँ, अब कार्यक्रम के आखिर में हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि टीबी को रोकेंगे, वादा निभाएंगे, मैं, आप और हम सब। इसी वादे के साथ कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो देर किस बात की, जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को जरूर नोट कर लिया होगा। तो बस इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dtupLko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नमस्कार। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आप आए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने टीबी उन्मूलन के बारे में दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।